अंतर विभाजित कर रहा है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, यानी अंतर विभाजित करेगा तो प्लस, ध्यान दीजिएगा, और बाह्यता विभाजित करेगा यानी बाह्यता विभाजित करेगा तो क्या करेंगे आप लोग माइनस, बस यही डिफरेंट है, बस और कुछ भी नहीं, चीज में अंतर है। ठीक है, चलिए यहाँ क्वेश्चन एक दिन ले रहे हैं हम। ठीक है, उस बिंदु के निशान क्या थी जो 2,1 तथा 3,5 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करती है। ठीक है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी ये जो निर्देशांक दिए 2,1 और क्या दिया है 3,5 दिया है, ध्यान से देखिएगा, और उनका जो अनुपात दिया है यानी m1 अनुपाते m2 का अनुपात जो दिया है, रेशियो दिया 2:3 दिया है। अब जानते हैं बाह्यता विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है कि रेखा को बाह्यता विभाजित, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, यही फंसाता है क्वेश्चन एग्जामिनर। तो क्या करेंगे आप लोग, x1 ये हो जाएगा y1, x2 y1, फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, कोई दिक्कत है आप लोग को, नहीं दिक्कत है, वायता कह रहा है तो वायता वाला फार्मूला लगा देते हैं आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वायता विभाजित के लिए फार्मूला होता है, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 की वैल्यू कितनी है 2 गुणते x2 का देखिए 3 है, माइनस m2 की वैल्यू कितनी है हमारी 3, कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है हमारी 2 अपान m1 माइनस m2, यानी क्या हो जाएगा 2 माइनस 3, क्या हो जाएगा 2 माइनस 3, ये x पे होगा। अब y वाले पे यही निकाल लीजिएगा, तो y वाले पे m1 माइनस y2, m1 की वैल्यू कितनी है 2 गुणते y2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है 3 गुणते y1 की वैल्यू कितनी है हमारी y2 की वैल्यू यहाँ से 5 निकल रहा है, y1 की वैल्यू कितनी है 1 अपान m1 माइनस m2 यानी 2 माइनस 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 3 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 माइनस 6 बटा ये -1, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा y यानी 5 दूनी 10 माइनस ये 3 हो जाएगा बटा -1। ठीक है, तो क्या निकल कर आएगा 0 अपान -1, 0 अपान -1, और ये क्या निकल के y की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या निकल आएगी 7 अपान -1, जब इससे करेंगे, इसको हल करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा -7, क्या हो जाएगा -7, जो बिंदु के यानी निर्देशांक आए x, y के, यानी जो अंतर विभाजित कर रहा है यानी बाह्यता विभाजित कर रहा है x, y के जो निर्देशांक है 0, -7, यानी x वैल्यू 0, y वैल्यू -7 है। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक, नहीं दिक्कत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, यानी क्वेश्चन मतलब आप लोग छोड़िएगा नहीं, जितना रिवाइज कराते जा रहे हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तो कहीं से क्वेश्चन आगे जाएगा नहीं। और त्रिभुज का केंद्रक पूछेगा तो केंद्र का पूछेगा, त्रिभुज का जो केंद्रक होता है x1, त्रिभुज केंद्रक यानी त्रिभुज में कितने केंद्र होंगे 3, यानी कितने होंगे 3, x1 प्लस x2 प्लस x3y क्या हो जाएगा 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान क्या हो जाएगा 3, 3 बिंदु होंगे, त्रिभुज केंद्रक होगा तो यदि, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मध्य बिंदु पूछेगा, मध्य बिंदु यानी x1 प्लस x2 y क्या हो जाएगा हमारा 2, यही क्या हो जाएगा, आप इस पर रखेंगे, आपका क्या हो जाएगा निकल के बाहर चला आएगा। ठीक है, चलिए आप द्विघात समीकरण पे थोड़ा बात कर लेते हैं, इस पे बात कर लेते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द्विघात समीकरण, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें दो ही घात होते हैं उसे क्या कहते हैं द्विघात समीकरण, क्या कहते हैं उसको आप लोग द्विघात समीकरण। अब क्वेश्चन उसमें कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, एक तो आता है मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, और आता है क्या श्रीधर आचार्य का फार्मूला। श्रीधर आचार्य का आप लोग नाम सुने होंगे, श्रीधर आचार्य का फार्मूला जो है बहुत फेमस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, यानी द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण होने का कंडीशन क्या होता है, द्विघात समीकरण होने का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या है हमारा 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी द्विघात समीकरण का मानक रूप है, क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे दो घात उच्चतम है, यानी इसलिए क्या हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण। अब इसके जो मूल होते हैं ध्यान से देखिएगा, एक अल्फा मान लीजिए एक बीटा, अब यहाँ प्रूव कराने के लिए समय नहीं है इसलिए डायरेक्टली हम सब कुछ काम कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा बस। अल्फा और बीटा क्या होते हैं, इसके दो मूल क्या होते हैं अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर पूछेगा तो माइनस बी अपान ए बताइएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर पूछेगा तो सी अपान ए बताइएगा। अगर दो मूल पता हो, अगर दो मूल पता हो तो उनके क्या पूछे द्विघात समीकरण पूछे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बताइएगा ये क्या है हमारा। आप लोग सोच रहे होंगे दिमाग में व्हाट इज दिस। अगर दो मूल पता हो अल्फा बीटा, जैसे दे दिया जाए ये 5,3 दो मूल है, ये द्विघात समीकरण 5,3 दो मूल है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसी अल्फा की वैल्यू 3 5 और बीटा वैल्यू 3 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर निकल के चला आ जाएगा। अब पहला क्वेश्चन होता है कि आपका ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप लोग कैसे चेक करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। तो जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3 - 1। अब यही क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, चेक करिए। तो क्या करिए, थोड़ा सा इसको हल कर लीजिए। एक्स स्क्वायर ये प्लस 4 - 2ab 4x 2x ये कितना हो जाएगा -4, कोई दिक्कत है। चलिए अब इधर लाइए क्वेश्चन को थोड़ा से, -4x ये माइनस इधर लाओगे 2x ये प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा -4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 2 कितना हो जाएगा -6x ये कितना हो जाएगा -4 4 8 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -6x माइनस इधर आएगा तो प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। ये बात समझे नहीं समझे। अब यहाँ पे देखिए सबसे उच्चतम घात कितनी है 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा जिसमें यानी जो भी द्विघात कोई भी क्वेश्चन दिया उसमें उच्चतम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण होगा। अगर द्विघात समीकरण अगर उच्चतम घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर देखिए यहीं पे दे दिया जाता, मान लीजिए यहीं पे प्लस एक्स स्क्वायर दे देता, ठीक है। अब इसको हल करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 -4x हो जाता है इक्वल टू 2x - 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये कैंसिल हो जाता है तो द्विघात समीकरण बन ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात क्या होती है 1 हो जाती है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं बन पाता, इसलिए क्या होता है द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई। अब आता कहता है मूल बराबर हो, यानी मूल जब बराबर होते हैं तो यानी विविधकर यानी डी, आप लोग को पता होगा विविधकर क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। विविधकर डी इक्वल टू क्या होता है बताइए आप लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है विविधकर क्या है हमारा, डी इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या कर रहा है विविधकर, अगर विविधकर बराबर 0 यानी कर रहा है मूल समान हो, क्या कर रहा है क्वेश्चन में मूल समान हो। तो मूल समान होने पे क्या होता है मूल बराबर हो, मूल बराबर होने पे क्या होता है जानते हैं आप लोग, विविधकर डी बराबर 0 हो जाता है, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है हमारा 4ac। जैसे एग्जांपल एक ले रहे हैं आपके सामने, कह रहा है 2x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 12x कितना है -12x प्लस के बराबर 0 है। कह रहा है मूल समान है, मूल बराबर है, तो इसका क्या होगा वैल्यू के का पूछ रहा है तो मूल बराबर होते हैं। पहले क्या करेंगे आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर देते हैं तुलना कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा द्विघात समीकरण जब भी क्वेश्चन दिया रहे तो क्या करते हैं सबसे पहले इसको तुलना करते हैं। ए बराबर इससे क्या हो जाएगा हमारा 3 निकल के जाएगा, बी बराबर कितना आएगा -12 निकल जाएगा और सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा के। ठीक है। अब क्या होता है मूल जब बराबर होते हैं तो डी बराबर क्या दिखाएंगे 0, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है 4ac। बी की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, कितना दी है -12 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 3 है, सी की वैल्यू कितनी है हमारी के है 12 की -12 की स्क्वायर करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा हमारा 44 बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा 4 3 कितना हो जाएगा 12 इंटू के। अब के डिवाइड 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 बराबर में 144, 12 बराबर में 144 होगा, 12 धाम में नहीं तो 12 बट के की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई हमारी 12। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक, चलिए अगला टॉपिक चलते हैं, ध्यान से देखते रहिए बस आप लोग। अल्फा बीटा भी आपको पूरा एकदम सीधा कर देंगे। अब द्विघात समीकरण यानी जानते हैं आप लोग जब भी द्विघात समीकरण हल करते हैं जब नहीं आता है तो पाइथन उनको याद करते हैं श्रीधर आचार्य का, आचार्य को इनको याद करते हैं श्रीधर आचार्य। तो उनका फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा बी स्क्वायर -4ac। अभी प्रूफ कराने के लिए समय नहीं है तो आपको प्रूफ करा देते हैं अपान 2 ये होता है श्रीधर आचार्य जी हैं हमारे। ठीक है, हमारे नहीं पूर्वजों के, पूर्वज नहीं सबके हैं। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से, कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। इसकी विधि से गुणनखंड विधि से, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। अब ये कह रहा है गुणनखंड विधि से, आप लोग देखें श्रीधराचार्य फट फार्मूला लगा दिए, डोंट डू दिस टाइप केस ऑफ द एग्जामिनेशन। आपको एग्जाम ये नहीं करना है। और सारे बच्चे होते देखा अरे यार नहीं बन रहा है, अंडर रूट लगा है, देखे तो दिक्कत हुई तुरंत श्रीधराचार्य को याद किए लगा दी, नहीं ऐसा नहीं करना है।
और क्वेश्चन जो है उसका क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, जो क्वेश्चन बोले ना उसको जवाब नहीं दीजिएगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये गुणनखंड विधि से, तो चलिए इसके मूल ज्ञात करना है। मूल कैसे ज्ञात करने हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, जो आता है वही अल्फा बीटा वही क्या हो जाएंगे इसके मान लो मूल हो जाएंगे। अब कह रहा है जोड़ने पर कितना हो जाना चाहिए 10, घटाने पर 3 आना चाहिए, गुणा करने पे दो संख्या ऐसी लो 10 आ जाए, गुणा करने पर घटा दो तो 3 आ जाए। बताओ कौन सी होते हैं, 5 - 2 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस से चिन्ह है, इसलिए क्या करेंगे घटाने पर, ठीक है। -10 बराबर क्या हो जाएगा 0, x स्क्वायर माइनस ये का 5x इसमें मल्टीप्लाई ये जोड़ दोगे 2x - 10 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, तो x कॉमन लोगे तो x - 5 हो जाएगा, +2 कॉमन लोगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। अब x - 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, तो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 और x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2। यही हमारा क्या हो जाएगा दो मूल, मान लीजिए अल्फा हो गया, ये क्या होगा हमारा बीटा, तो अल्फा बीटा दोनों मूल निकल के आ गए, नहीं निकल के आ गए, बोलिए कहीं दिक्कत हुआ, बोलिए। जब भी क्वेश्चन कहा जाए जो क्वेश्चन का है वही क्वेश्चन करना है। चलिए एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, सट से लगाइएगा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपके ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे ये रहा क्वेश्चन, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0 दिया है। कह रहा है कि इसी को क्या करना है आपको गुणनखंड विधि से हल करना है, श्रीधराचार्य का नहीं, ध्यान से देखिएगा, हम दोनों विधि आपको दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ पे √2 यहाँ दिखा आपको दिक्कत होने लगी, कोई दिक्कत नहीं, √2 यहाँ जो संख्या है इधर से मल्टीप्लाई करो, √2 में √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारा 2 ही आएगा, हो जाएगा। अब ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ऐसी दो संख्या लो गुणा जोड़ने पर कितना हो जाए 7, अब गुणा कर दो तो कितनी हो जाए 10, क्या लोगे बाबू लोग जल्दी बोलो, जल्दी फास्ट 5 प्लस क्या कर दोगे 2, 5 + 2 जोड़ने पे 7 और गुणा करने पे 10 होना चाहिए, हो गया ना। और x + 5 √ कितनी है 2। अब आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे इसकी जगह ये क्यों लिखे, अरे यार 5 2 कितना होता है 7, अब 7 में x का गुणा करोगे यही तो आएगा ना, वही चीज है। चलो √2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5x + 2x हो जाएगा प्लस 5 √2 क्या हो जाएगा 2 बराबर 0। चलो कॉमन लो, क्या कॉमन मिला जल्दी बोलो। अब यहाँ इससे नहीं समझ में आ रहा है तो इससे ले लो, इससे साथ ले लो, इससे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में सब सही है। √2x स्क्वायर प्लस 2x साथ लो, अब 5x है तो 5 √2 के साथ लो, कोई दिक्कत बराबर 0 दिखाओ। अब यहाँ पे कुछ कॉमन है, √2x कॉमन जब लिए तो बचेगा x प्लस कितना हो गया हमारा √2x, जब बाहर ले लिए तो बचेगा क्या, जल्दी बोलो, √2 बचा कि नहीं बचा, बोलो कोई दिक्कत। प्लस ये 5 जब कॉमन ले लिए तो x प्लस क्या बचा √2 बराबर क्या दिखाओगे 0, तो क्या हो गया x प्लस √2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √2x प्लस क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, हो गया नहीं हो गया। तो x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -√2, ये निकल का है नहीं निकल का है, और दूसरा का मूल निकालना है तो इसको क्या कर दो इधर थोड़ा सा बाबू लोग ध्यान से देखो, √2x + 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, तो ये √2x माइनस इधर जाएगा तो -5, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5/√2, यही क्या हो जाएगा इसका दो मूल, यानी ये अल्फा हो गया, मान लो ये क्या हो जाएगा बीटा, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ नहीं, दिक्कत हुआ कहीं परेशानी हो तो बोल देना, ठीक है। चलो ये श्रीधराचार्य का अगर कहेगा तो श्रीधराचार्य की विधि से लगाओ हल करो, तो आप लोग तो फंस जाएंगे, तो श्रीधराचार्य को भी याद कर देते हैं। तो उनका फार्मूला क्या है भैया, सवाल क्या था, फिर से सवाल लेते हैं, रिपीट क्वेश्चन किधर गया, क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं जब तक होगा नहीं, आपको भागने नहीं देंगे। क्वेश्चन लेते हैं आपको हम, इधर चला गया क्वेश्चन, हाँ ये था क्वेश्चन, मान लीजिए √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0 था ना, यही था क्वेश्चन। अब गैस श्रीधराचार्य के फार्मूले करिए, क्या करेंगे पहले आपका काम, सबसे पहले काम यही होता है कि क्या x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी इसी से क्या कर देते हैं तुलना कर देते हैं, a की वैल्यू कितनी है हमारे √2 है, अब b की वैल्यू कितनी है हमारी 7 है, c की वैल्यू कितनी है 5 √2 है, बराबर यही है ना, abc की वैल्यू निकल गई। चलो फार्मूला होता है क्या है हमारा श्रीधराचार्य जी का, यही होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b उसी पर रखते हैं। अब क्या हो जाएगा -7 प्लस माइनस √b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है बोलो जल्दी से, 7 की स्क्वायर कर दो -4ac, a की वैल्यू कितनी है जल्दी बोलो, a की वैल्यू कितनी है √2 है, क्या कितनी है √2, और c 4ac, c की वैल्यू कितनी है हमारी 5 √2 अपान
2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है √2। ध्यान से देखते रहो यहाँ पे। चलिए देखिए, एक मूल जब अल्फा लेते हैं, अल्फा यानी प्लस लेने पर, प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोग -7 +3/2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा -4/2 अब ये कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा -2/√2 हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए फिर कट जा रहा है 2 को, और क्या लिख सकते हैं 2√2 इंटू √2, तो बचेगा का -√2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और एक बीटा ले लीजिए, क्या ले लेते हैं बीटा ले लेते हैं। बीटा अब हल करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, बीटा माइनस लेने पर तो माइनस से माइनस लेंगे, वहां प्लस लिए थे तो माइनस ये 3 हो जाएगा अपान 2 है ना, तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा अपान 2 हो जाएगा। ये 5 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 10 -5/√, क्या हो जाएगा 2, यानी बीटा की वैल्यू निकल के आ गई -5/√2। ठीक है, ये था क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट टाइप का देखते रहिए आप लोग, नजर नहीं हटाना है। ठीक है, कह रहा है एक क्वेश्चन और दे रहा है, कह रहा है कि अभी आप लोग को जो बताए थे यार वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जिससे परेशानी ना हो, पेपर में आराम से छाप के बस पाए पेपर फाड़े और फेंके और चले आए। अरे पेपर फाड़ने का मतलब पूरा लगा के यार, ये बात ना सोचिए आप लोग कि आप सर क्या बोलते रहते। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, कह रहा है द्विघात संकर ज्ञान कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है, यानी 3 और 1/, क्या है 3 है, अल्फा का वैल्यू क्या है 3 है, अब बीटा वैल्यू 1/3। तो कह रहा है कि द्विघात संकर बनाइए, क्या दिक्कत है भैया, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कोनो दिक्कत हुआ नहीं ना। x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, चलो अल्फा प्लस बीटा यानी 3 प्लस 1/3 x प्लस 3 इंटू 1/3, 3 हो गया 3, तो क्या हो गया x² माइनस 3 3 का 9 1 10 10/3 x प्लस 1, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर। कोई दिक्कत हुआ क्वेश्चन, चलो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक क्वेश्चन और कह रहा है कि तुरंत क्वेश्चन पे क्वेश्चन लेते रहो, बैठना नहीं, आराम नहीं, नॉन स्टॉप। चलो कह रहा है कि ये द्विघात संकर x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0, ये कह रहा है -p बराबर 0 का एक मूल, कह रहा भैया एक मूल क्या है -2, यानी अल्फा बराबर मान लो -2 है। ठीक है, क्या है -2 हो तो p का क्या करना है आपको, p का क्या करना है आपका मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है आपको, p का मान ज्ञात करना है। ये p बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी एक मूल जब a -2 दे दिया है, तीन के समान रख दो ना भैया, तो यानी मान लो x बराबर 2 दिया, यानी x बराबर -2 की स्क्वायर कर दो, तो सर्कल अपने आप पता चल जाएगा p वैल्यू। अब +2 इंटू -2 माइनस p बराबर कितना है हमारा 0, ये -2 की स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस में 2 दूनी कितना हो जाएगा -4 माइनस p बराबर कितना हो जाएगा 0, और p बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0, कितना हो जाएगा p बराबर 0। ठीक है, बात समझे नहीं समझे, कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है द्विघात संकर, फिर कह रहा है क्वेश्चन द्विघात समीकरण, जो भी क्वेश्चन बोलो छटाछट लिखते जाओ, उसके बाद करते जाओ, पेन चलाओ, बस पेन चलाना है। कह रहा है द्विघात संकर x², अब कह रहा है द्विघात संकर px² माइनस 2√5 px प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा 0। कह रहा है कि दो मूल समान हो, क्या कह रहा है दो मूल समान हो तो p का मान ज्ञात करना, क्या करना है p का मान ज्ञात करना, अगर दोनों मूल क्या हो समान हो। तो जब मूल समान होते, मैंने दोनों मूल समान हो या मूल समान होते क्या होता है, विविध का d बराबर क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है, क्या विविध का d बराबर क्या हो जाता है हमारा 0। तो क्या करोगे यहाँ पे d बराबर b², यानी पहले तुलना कर दो यार, किससे तुलना करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर क्या हो जाता है, ये होता है a बराबर कितना है हमारा p, b बराबर कितना है हमारा -2√5 p, और c बराबर कितना है हमारा 15। ठीक है, यही है। चलो अब विविध का d बराबर क्या हो जाता है हमारा b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है हमारी, बोलिए आप लोग, b की कहाँ गया, b ससुरा इधर है, -2√5 p का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। अब उसके बाद -4ac, 4a की वैल्यू कितनी है p इंटू c की वैल्यू कितनी है 15। अब ये -2√15 यानी इसका p का स्क्वायर करिए, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4,
गुणित √5 पे स्क्वायर करेंगे तो क्या उतना हो जाएगा, बोलिए आप लोग जल्दी से। √5 स्क्वायर करेंगे 5, पी का करेंगे पी स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा 15 चौका 60 पी। अब कह रहा मूल समान होने पे ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 5 चौ 20 पी स्क्वायर माइनस 60 पी। कह रहा है जब मूल यानी विविध का समान यानी डी मूल समान हो यानी मूल बराबर हो यानी विविध का डी बराबर क्या दिखा देते हो 0, यानी डी बराबर क्या दिखाते देते हो भैया 0। तो डी बराबर जब 0 दिखा दोगे तो इधर क्या निकल के आएगा आपको, ध्यान से देखिएगा, इधर क्या हो जाएगा 0 बराबर 20 पी स्क्वायर माइनस 60 पी। अब ये माइनस इधर आएगा 60 पी इक्वल टू 20 पी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पी से पी कैंसिल हो गया 60 बटा 20 यानी पी बराबर कितना हो जाएगा 20 यहाँ 60 यानी पी बराबर कितना निकल के आ गया हमारा 3। यही क्या हो जाता है हमारा राइट आंसर हो जाता है। आप लोग को कोई दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ, नहीं दिक्कत? चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन कर रहा है आपका क्वेश्चन जो लिखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ दैट आई एम राइटिंग नाउ। चलिए देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जामिनर क्वेश्चन बार बार लगातार पेपर बना हुआ है। चलिए कह रहा है कि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल है, क्या है अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल है, किसके मूल है भैया, ये दो इक्वेशन लिख दिया गया है, कह रहा है इसके मूल है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करो। क्या निकालना है, यही निकालना है क्या? तो क्या कर देते हैं, यही निकालना है हम लोग को। कोई परेशानी हो रही है, नहीं परेशानी हो रही है तो चलिए इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले क्या करेंगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या कर देते 0, ये कर दिए तो आपका आधा से ज्यादा काम सरल हो गया। बताओ a बराबर कितना है हमारा 3 और b बराबर कितना है -3 और a बराबर कितनी है हमारी 2 है, b बराबर -3 है और c बराबर कितनी है हमारी, बोलिए आप लोग 5 है। ठीक है चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से फोकस करिएगा, a बराबर 2 b बराबर -3 c बराबर 5 है। तो अब क्या करेंगे आप लोग, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान क्या होता है a, b की वैल्यू कितनी है -3 यानी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपान क्या हो जाती है 3 c अपान a, c की वैल्यू कितनी है हमारी 5 अपान a की वैल्यू कितनी है हमारी 2, क्या आ जाएगा c अपान a यानी 5/2। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा आप लोग कुछ कॉमन दिख रहा है, अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए ना आप लोग, तो बचेगा क्या, यहाँ अल्फा बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बीटा बचेगा। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितनी है 5 अपान कितनी है हमारी 2, अल्फा प्लस बीटा है क्या ब्रैकेट में, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 3 अपान कितनी है हमारी 2 है क्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से 15 बटा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बात यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है, यही क्लियर है, आप लोग को क्लियर हो गया होगा हमारे हिसाब से। कह रहा है क्वेश्चन और लिख रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन देखिएगा आप ध्यान से, क्वेश्चन पे क्वेश्चन चलते रहिए आप लोग, कुछ करना नहीं है, बस क्वेश्चन देखते रहिए बस। कह रहा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। कह रहा के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मूलों के व्युत्क्रमों के योगफल। तो मूलों का योग यानी व्युत्क्रमों का योगफल यानी यही होता है, नहीं होता है बाबू लोग, अब कुछ होता है मूलों की व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रम किसी भी संख्या का व्युत्क्रम मतलब 1 अपान में लिख दो, वही क्या हो जाता है व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक है बहुत सारे कंसेप्ट बता रहे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यही हमसे क्या रहा क्वेश्चन मार्क कर रहा है। तो चलिए तो क्या करेंगे यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा अपान अल्फा इंटू बीटा एलसीएम लेंगे। अब यहाँ से हमारा निकल क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिखाएंगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकल के आएगा माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान ए यानी इससे तुलना की है, ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना है हमारा -7 और सी बराबर कितना है 12 है, ये तीन संख्याएं नहीं है। तो अल्फा माइनस बीटा यानी माइनस बी अपान ए, माइनस बी यानी 7 हो जाएगा प्लस में बटा 1 यानी 7 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए होता है, क्या होता है सी अपान ए 12 बटा 1 हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा हमारा 12। यानी यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 7 अपान
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 12, यानी क्या हो जाएगा हमारा 7/12। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या हुआ, दिक्कत हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत है, समस्या है? ठीक है, अब फिर अगला टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए, क्वेश्चन कर रहा है एक नाव की शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, इसे धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा फिर धारा की दिशा में पहले वाले स्थान में पर लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है। तो धारा की क्या करना है, चाल क्या करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए तो जो पूछा जाए वही लास्ट में जो पूछा जाता है वही मान लेते हैं। माना धारा की चाल, आंसर में क्या लिखेंगे, धारा की चाल बराबर क्या मान लेंगे आप लोग। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तुरंत इस टाइप करिए x किलोमीटर प्रति हावर, यानी धारा की चाल क्या मान लेंगे आप लोग, x किलोमीटर प्रति हावर से। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब उसके बाद कह रहा है धारा की शांत जल में 15 किलोमीटर जाने तथा धारा विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में पहले स्थान पाने, यानी 15 किलोमीटर धारा की दिशा में गई और 15 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में गई। ठीक है, क्वेश्चन यही कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। तो क्या करेंगे आप लोग, धारा के दिशा में, तो धारा की दिशा में उसकी चाल क्या कर देंगे, धारा की दिशा में जाने में लगा समय, धारा की दिशा में जाने में लगा समय, धारा की दिशा में लगा समय जो हो जाएगा, यानी अगर धारा की दिशा में उसकी चाल क्या करो, सॉरी धारा की दिशा में उसकी चाल क्या कर देंगे, उसकी धारा की दिशा में उसकी चाल, तो उसकी चाल क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में अनुकूल का है या दिशा में, तो 15 प्लस क्या कर देंगे आप लोग x किलोमीटर प्रति हावर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा से, माना धारा की चाल क्या कर देंगे x किलोमीटर प्रति हावर, धारा की दिशा में उसकी चाल क्या कर देंगे x प्लस 15 किलोमीटर प्रति हावर, और धारा की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल यानी प्रतिकूल अनुकूल। ये भी क्वेश्चन में कहेगा तो आप ध्यान दीजिएगा इस शब्दों को, टर्मिनोलॉजी को समझिएगा। उसकी चाल क्या हो जाएगी, धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी धारा की विपरीत दिशा में, बोलिए तो क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि उसे जाने में 30 किलोमीटर जाने में तथा यानी उसकी जो दूरी है तो कितनी है, वो 30 किलोमीटर है, तो जो उसमें लगने वाला समय क्या होगा, तो समय बराबर क्या होता है, आप लोग ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, 4 बराबर क्या होता है हमारा, 4 बराबर दूरी बटा क्या हो जाता है हमारा समय, क्या हो जाता है दूरी बटा समय। अगर यहीं से निकाला जाए तो समय बराबर आप लोग क्या निकाल सकते हैं, तो दूरी बटा क्या हो जाएगा हमारा चाल, क्या हो जाएगा हमारा दूरी बटा चाल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए धारा की दिशा में जाने में लगा समय, धारा की दिशा में जाने में लगा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये कह रहा है धारा की दिशा में उसकी चाल क्या हो जाएगी और धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल क्या हो जाएगी। अब धारा की दिशा में जाने में लगा समय, यानी तो लगा समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कितना किलोमीटर जा रहा है 30 बटा क्या हो जाएगा x, 15 प्लस क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा हावर्स। क्यों, क्योंकि इसकी दूरी कितनी है 30 किलोमीटर है टोटल, और धारा की दिशा में जा रहा है यानी 15 प्लस क्या कर देंगे x कर देंगे। अब इसी प्रकार धारा की विपरीत दिशा में क्या करेंगे, धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, तो लगा समय विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा हमारा समय बराबर क्या आता है दूरी बटा 4, यानी 15 माइनस क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा हमारा हावर्स में हो जाएगा। ठीक है, तो अब जानते हैं आप लोग उसको जाने में और आने में टोटल समय कितना लग रहा है 4 घंटे 30 मिनट। ठीक है, जाने और आने में टोटल टाइम t1, यानी मान लीजिए जाने में लगा उसको समय t1 है और आने में विपरीत दिशा में आने में उसको समय मान लो t2 है, तो t1 प्लस t2 बराबर कितना टोटल समय आ रहा है
4 घंटे 30 मिनट। जब भी इस टाइप क्वेश्चन दिखे तुरंत इस टाइप में दिमाग यही लगाना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बन सकता है। तो T1 प्लस T2 यानी जाने और आने में समय कितना लग रहा है 4.5 घंटा। तो ये T1 यानी कितना है हमारा समय जाने में 30/15 प्लस एक्स और आने में कितना समय लग रहा है 30/15 माइनस एक्स। अब टोटल समय कितना है 4.5 घंटा यानी 4 से 1/2 4 दूनी 8 9/2 यानी 4.5 घंटा लग रहा है। कोई दिक्कत, सब किलोमीटर पर आवर्स सब हावर्स में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एलसीएम लेके इसको हल कर दीजिए। अब इसका एलसीएम लेके हल करेंगे 225 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, क्यों क्योंकि ए क्वेश्चन में प्लस बी क्वेश्चन में माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा नहीं लगेगा, कोई दिक्कत है बोलिए आप लोग। ऊपर चाहे आप लोग 30 कामा ले लीजिए, जब 30 कामा ले लेंगे तो कोई दिक्कत हुआ आप लोग को बोलिए। जब 30 कामा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स और इधर क्या हो जाएगा 15 प्लस एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। बराबर 4 से 1/2 मतलब हो गया 4 दूनी 8 9/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। एक्स से एक्स क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। जिस तरीके से हम लिखे उस तरीके से आप लिखेंगे तभी नंबर आपको सही से मिलेगा पूरा पूरा। ये चीज ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हल कर लीजिए थोड़ा सा और। अब इक्वेशन बन गया, अब हल कर लीजिए। अब ये 15 कितना हो गया 30 हो गया। 30 बटा कितना है हमारा 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है हमारा 9/2 है। अब यहाँ पे 3 3 का 9 यानी 900 यानी 900 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा हमारा 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9/2। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सोच रहे हैं अब इसको हल कैसे करेंगे इक्वेशन को। ये 9 का 9 यानी 100 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे 2 बचा 200 में ये 100 को मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग कितना हो जाएगा 200, यहाँ 1 हो गया इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 225 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा नहीं। अब 225 इधर आएगा क्या हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा 200 है माइनस 225 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा -25 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा कैंसिल, एक्स स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा कितना हो जाएगा अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा एक्स। अब यहाँ इसकी वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू नहीं लेते हैं, हमेशा प्लस वाली वैल्यू लेते हैं। तो अब धारा की चाल क्या माने, तब उसकी चाल पूछ रहा था, चाल ज्ञात करना है तो चाल हम लोगों ने क्या मानते हैं x किलोमीटर प्रति आवर्स, यही माने थे ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 5 किलोमीटर प्रति क्या हो गया आवर। इसकी यानी धारा की चाल क्या होगी हमारी 5 किलोमीटर प्रति आवर। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, पेपर मार भी सकता है।